सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छे से छुट्टियां एंजॉय की होगी आप लोगों ने। और वापस हम अपने ऑनलाइन स्टडी पर आ जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी व्याकरण के 2 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं और वापस हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक से शुरू करेंगे। पाठ है 7, संज्ञा का चैप्टर है। संज्ञा मैंने आपको पहले भी 6 क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। फिंगर्स के ऊपर उन सब की डेफिनेशंस आपको याद करवाई है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नया एडिशन होगा। जैसे संज्ञा में विकार उत्पन्न हो जाता है, या फिर संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उनके अंदर 1-2 प्रकार और होते हैं। उन्हें किस प्रकार से आपको देखना है कि संज्ञा आपके कैसे काम आती है। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। वापस एक बार देखिए इस पर। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, इसके अंदर जो ये शब्द लिखे हुए हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और प्राणी और भाव, इनको हमने संज्ञा के अंदर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मतलब कि जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, उठने से लेके रात्रि सोने तक संज्ञा हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वह सारी चीज़ संज्ञा के अंदर इस्तेमाल होती है। अब वो किस तरह से आपके काम आती है संज्ञा, और ये किस प्रकार से हमारे ग्रामर पोर्शन के अंदर इसका क्या महत्व है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे नाम से विदित हो जाता है कि व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब इंसान। इंसान, यहाँ व्यक्ति से इंसान, व्यक्ति का मतलब इंसान, इंसान से मतलब नहीं है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि अपने आप में जो चीज महत्वपूर्ण हो, विशेष हो, जो अपने आप में बिल्कुल अलग हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यह लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव दोनों ही के अंदर लगती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स लेते हैं, और लिविंग थिंग्स के अंदर मैं आपको किसी फेमस व्यक्ति का नाम बताती हूँ। जैसे कि भगत सिंह। भगत सिंह को हमने नहीं देखा, फिर भी हम उनको जानते हैं। नाम लेते ही हमारे सामने इनकी छवि आ जाती है। फिर हमने क्लास में किसी बच्चे के जो पढ़ रहा है उसका नाम लेते हैं। जैसे हमने लिया नाम रमेश, ठीक है। अब भगत सिंह को सभी जानते हैं और रमेश को कुछ लोग ही जानते हैं। आपकी क्लास में कोई बच्चा होगा, या आपने नाम सुना होगा आस पड़ोस में कहीं पर, सचिन। सचिन जो हमारे क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर, उसको सब जानते हैं। लेकिन आपके अपना भी कोई दोस्त होगा या आपके आसपास में कोई व्यक्ति होगा रहने वाला, जिसका नाम होगा सचिन। ये सभी व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर, कि भगत सिंह को सब लोग जानते हैं, फिर भी वह व्यक्तिवाचक में आता है। रमेश को कुछ लोग ही जानते हैं, फिर भी वह व्यक्तिवाचक में आता है। सचिन को सब लोग जानते हैं, फिर भी वह व्यक्तिवाचक में आता है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग अपनी एक पहचान रखते हैं। जैसा रमेश है वैसे भगत सिंह नहीं है, और वैसा सचिन तेंदुलकर नहीं है। आप सपोज 2 लोगों को कोई 2 ऐसे नाम, एक ही नाम के 2 व्यक्तियों को जानते होंगे। जैसे कि राहुल है, आपके 2 दोस्त होंगे, दोनों का नाम राहुल होगा, दोनों के अंदर कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। तो ये अंतर ही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद में हम आते हैं नॉन लिविंग चीजों पे। जैसे कि पुस्तक है। ऐसे तो कई पुस्तकें होती है, लेकिन जो फेमस पुस्तक है, जैसे हम हिंदी का ग्रंथ लेते हैं रामायण। रामायण, गीता, कुरान, आदि,
ये सारी पुस्तकें सभी लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार पढ़ते हैं और इसके जितने भी इनके जितने सुनने और समझने वाले लोग हैं इनको समझते भी हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो आप लोग किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप हिंदी की भाषा सारथी किताब पढ़ रहे हैं, अब वो भाषा सारथी किताब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है और रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। कैसे? जैसे रामायण को लिखने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति थे, उन्होंने एक रामायण लिखी और उसके बाद में उसकी कई प्रतिलिपियां, उसके कई और दूसरी पुस्तकें छपती गई। तो जैसी पुस्तक किसी एक के पास है रामायण, वैसी दूसरे के पास भी है, जबकि दोनों के दोहे सेम है, सब कुछ सेम है उसके अंदर, लेकिन उसको लिखा किसी एक व्यक्ति ने है और वो एक पुस्तक लिखी गई, बाद में उसकी बहुत सारी प्रिंट्स हुई। तो ये रामायण किस में जाता है? रामायण अपने आप में विशेष है, इसीलिए व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार से आपकी भाषा सारथी किताब को किसी एक ने प्रिंट किया, एक ने लिखा, उसके बाद वो प्रिंट होकर कई प्रकार से अलग अलग जगह पर पहुंची, इसीलिए उसको भी हम किस में जानेंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर जानेंगे। इसके बाद आता है आपके, जैसे कोई किसी इमारत का नाम अगर आता है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल को सब जानते हैं, ताजमहल है, लाल किला है, हमारे जोधपुर का उमेद भवन है, इसे सब लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन जो भी हैप्पी हॉर्स स्कूल से संबंधित लोग हैं वो सिर्फ इसी को जानेंगे, लेकिन फिर भी दोनों ही इमारत, ताजमहल भी इमारत है, लाल किला भी इमारत है और आपकी स्कूल जो है वो भी एक इमारत है। ये सभी व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। हो सकता है कि हैप्पी हॉर्स स्कूल जैसी और भी कोई स्कूल होगी, उसका नाम हो सकता है, लेकिन वो उसके जैसी नहीं होगी, उसमें कहीं ना कोई चेंजेस जरूर आएगा, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। अब हम व्यक्तिवाचक के अंदर किसी जैसे पूरा संसार है, संसार के अंदर किसी पर्टिकुलर एक देश का नाम ले सकते हैं। जैसे हम चाहे अपने भारत का नाम लें, भारत, ये भी व्यक्तिवाचक में आता है, और चाहे आप जापान लिखें तो भी वह व्यक्तिवाचक के अंदर आता है, और चाहे हम जोधपुर लिखें तो भी वह व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। छोटे से छोटा गांव, छोटी से छोटी गली जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो सभी किस में आता है? व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी के साथ नाम जुड़ा रहता है, जब तक किसी के नाम से उसकी पहचान होती है, वह व्यक्तिवाचक कहलाता है। हो सकता है एक जैसी दो नाम हो, लेकिन फिर भी दोनों अपने आप में भिन्नता होती है किसी न किसी प्रकार से। किसी के रंग में हो सकती है, किसी के स्वभाव में हो सकती है, किसी के बोलने के तरीके में हो सकती है, किसी की बनावट में हो सकती है। ये सभी किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो इतना आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो अपने आप में अलग हो, जो अपने आप में विशेष हो, जिसके जैसा दूसरा कोई और नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निर्जीव और सजीव दोनों ही चीजें इसके अंदर आती है। अब हम संज्ञा का जो दूसरा प्रकार है उस पर जाते हैं। संज्ञा का जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति से मतलब सिर्फ यहाँ पर किसी धर्म से नहीं है कि जो हमारे पीछे सरनेम लगता है, आपने उसको बोला और वो जाति कहलाती है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जाति होगी। इसको जातिवाचक संज्ञा नहीं कहते। जातिवाचक का मतलब होता है किसी पूरे एक समूह को या किसी की एक अपनी पहचान जो बताई जाती है, वह क्या कहलाता है? जातिवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा, एक शब्द लिख रही हूँ यहाँ पर, जानवर। जानवर के अंदर बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे हाथी भी आता है, घोड़ा भी आता है और बिल्ली भी आता है। ये सभी किस में आते हैं? जातिवाचक में। जब से हम पढ़ना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तब से हमें समझा दिया जाता है कि हाथी, हम देखते ही पहचान लेते हैं कि यह हाथी है।
जब तक हाथी का कोई नाम नहीं है तब तक वह जातिवाचक संज्ञा के अंदर रहेगा, लेकिन जैसे ही हाथी का नाम आ जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चला जाता है। घोड़ा है, ये भी आपकी जातिवाचक कहते हैं, वो पूरे घोड़े की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है कि वो घोड़ा है, दिखने में ही पता चल जाता है, तो घोड़े की जाति को संबोधित कर रहा है। बिल्ली है, देखने से ही पता चल जाता है कि यह बिल्ली है, तो बिल्ली की जाति को संबोधित कर रहे हैं। इसी तरह से पक्षी आते हैं, पक्षियों के अंदर भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं, देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौवा है, ये तोता है, ये मैना है, ये कोयल है, या दूसरे कोई पक्षी होते हैं, वो पूरी उस जाति को संबोधित करते हैं, इसीलिए उन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंदर डाला जाता है। या फिर कोई भी तरह का पेड़ है आपके, चाहे आम का पेड़ है, चाहे वह बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, किसी का भी अगर पेड़ है तो उसकी भी वो क्या है, जाति को संबोधित करता है, इसीलिए वह जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। इसके अलावा जितने भी फल हैं, फूल हैं, या फिर कितने भी तरह की सब्जियां हैं, सभी किस में आती है, जातिवाचक के अंदर आती है, क्योंकि वो जातिवाचक की उसमें उसकी जाति बताई जाती है, उसको पहचान बताई जाती है कि यह आलू है, ये टमाटर है, या ये गुलाब का फूल है, वो संपूर्ण गुलाब के फूल की जाति को संबोधित करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर आपके रंगों के नाम भी आते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, सभी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद वस्तुएं जो हम प्रतिदिन काम में लेते हैं, जैसे आप सुबह उठे, आपका बेड है, आपका टॉल है, आपकी चद्दर है, आपका तकिया है, गद्दा है, ये सब क्या आते हैं, प्लेट है, कटोरी है, सैंडविच है, दूध है, ये सारी किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। उसके बाद में ये कुछ चीजें इसमें आपको देखने से, पढ़ने से पता चल रही होगी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चल रहा है। इसके अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर जैसे ये यहाँ से सब लिविंग थिंग्स आ रहा है, उसके बाद में हम लेते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई अध्यापक है, अध्यापक। अब अध्यापक एक सजीव प्राणी है, फिर भी वह जातिवाचक के अंदर आया, क्यों? क्योंकि उसकी जो पहचान है वो क्या है कि वो अध्यापक है, पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन, अध्यापक, तो वो अध्यापक उसकी पहचान है। जब तक अध्यापक के आगे नाम नहीं लगेगा तब तक वह क्या कहलाता है, वह जातिवाचक के अंदर आता है। लेकिन अगर जैसे ही वह व्यक्तिवाचक के अंदर आता है वह क्या कहलाता है, आपके उसका नाम आ जाएगा और वो व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाएगा। कोई नेता है, जब तक नाम नहीं आता है तब तक वह जातिवाचक में रहेगा। कोई वकील है, वह तब तक जातिवाचक में रहेगा जब तक उसका वकील का नाम वहां पर सामने नहीं आ जाता। यानी कहने का मतलब यह है कि सारा का सारा जो जब तक किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आए तब तक वह सारी ही चीजें किस में रहती है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर रहती है।